वोल्टैम्प, इसके बारे में बात करते हैं। भगवती शुक्ला का सवाल है। इन्होंने भी बहुत सार संक्षेप में काम चलाया है। थोड़ा-सा विस्तार से अपने सवाल को लिखना चाहिए। क्या लग रहा है वोल्टैम्प, इसमें लेवल्स अगर निवेश के लिए देखें, निवेश की बात हो रही है तो फिर मान के चलना चाहिए 3 साल 5 साल की बात सोच रहे होंगे, या फिर नहीं भी तो कम से कम 1 साल तो होगा ही। ठीक है, तो उस केस में क्या है, 31 टाइम्स वोल्टैम्प पे बोल ट्रांसफॉर्मर्स। सकते हैं। जी। देखिए ऐसा है कि इनका 20%, लेकिन प्रॉफिट का ग्रोथ थोड़ा स्टॉल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि 1% का मार्जिन नीचे आया है और बाकी तो और कोई इशू ऐसा नहीं है। हाँ, तो ठीक है। मेन है जी। कि आपका जो सेल्स ग्रोथ है उसका रन रेट में कोई खराबी नहीं, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट के रन रेट में इश्यूज तो हैं। क्यों हैं पता नहीं। 500 करोड़ के सेल्स पे आप 94 करोड़ का प्रॉफिट करते थे, आज 625 के भी सेल्स पे आप 97 करोड़ का प्रॉफिट कर रहे हैं, विच मीन्स देर इज सर्टेनली अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपका पीबीटी लेवल पे भी वही मामला मुझे दिख रहा है। तो जी एक्सपेंसेस में क्या सीन है? एक्सपेंसेस 20% बढ़ गए। थोड़ा एक्सपेंसेस तो इनके बढ़े हैं ज़बरदस्त। ओके, 20%, लेकिन वैसा कुछ बैठ नहीं रहा। बट प्रॉफिट ग्रोथ तो इनका स्लो हो गया। ओके, तो इसके कारण से ये 30 टाइम वैल्यूएशन पे चले आए हैं। बहुत मार्जिन का भी कोई इशू नहीं है। देखिए ऐसा है कि सेल्स ग्रोथ जब मेंटेन रहता है ना, तो कभी भी आपका प्रॉफिट ग्रोथ किक इन हो सकता है। मार्जिन का भी इशू ऐसा ऐसा दिखता नहीं। तो इस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव हो गया, वो डर तो होना भी चाहिए अपने को। बट जिस तरह से कंपनी का रिटर्न रेशियो है, ये तो यही कहता है राजीव जी कि मार्केट ये मान के चल रहा है कि यहाँ से रिकवरी होनी चाहिए। अगर रिकवरी होनी चाहिए तो धीरे धीरे जैसा जैसा रिजल्ट आएगा वैसा वैसा रिकवरी होगा। फिलहाल एक बॉटम प्लेस में है, ये तो लग रहा है 200 ईएमए के ऊपर है। रिकवरी भी ठीक है, बाय डिप्स का कैंडिडेट बन सकता है। रिस्क कहाँ से शुरू हो सकता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने एक साइकिल जो है अपना करेक्शन का कंप्लीट कर लिया। मतलब अगर यहाँ देखा जाए तो ये जो बॉटम है 6000 का, ये फाइनल बॉटम मुझे लगता है। अगर फाइनल बॉटम लगता है तो हमको अपनी एनालिसिस किस पे बेस करनी पड़ेगी? उसके बाद जो 7000 के पास का हायर बॉटम बन सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये है करीब 9700 पे, तो यहाँ पे तो थोड़ा रिस्क जोन में है क्योंकि बाहर बहुत भाग के आया है। नीचे आएगा, नीचे आना चाहिए तो 8500 के आसपास, 100-200 रुपये ऊपर नीचे यहाँ पे आके इसको सपोर्ट मिल जाना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है अगर करेक्शन हुआ भी तो भी 8500, और वहाँ से डिस्टेंस हो गया आपका 7000 का, यानी 1500 पॉइंट का रफली आपका 7000, 8500, 1500, यानी रफली 17-18% का रिस्क वहाँ से हो गया। तो ओवरऑल मुझे ये दिखता है कि ऐसा नहीं है कि एक बार में ऊपर चला जाएगा, ये कंसोलिडेट करेगा। ओवरऑल लॉन्ग टर्म करेक्शन खत्म हो गया है ऐसा लगता है। 7000 की रहेगा ये डिसाइड करने के लिए कि क्या नया बॉटम बनेगा। नहीं होगा तो नया बॉटम मेरे हिसाब से तो उसके बगैर नहीं बनेगा। और ये रिकवरी धीरे धीरे आगे होती जाएगी बिकॉज सेल्स ग्रोथ अच्छा है।